हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रिधिस फिजियो रिहैब एंड डाइट केयर। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, बट इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर आप घर में हैं या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में, मॉल में या कहीं भी आप हैं और अचानक आपके सामने कोई व्यक्ति छाती पे हाथ रख के सीने में दर्द की शिकायत लेके और अचानक से गिरता है, आपके सामने गिरता है और आप उसको आप क्या करेंगे? आप उसके पास जाएंगे, उसको हिलाने की कोशिश करेंगे, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो मतलब आप देखेंगे हो सकता है उसकी सांस भी नहीं चल रही हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप सभी लोगों का यही जवाब होगा कि हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे या उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बट कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जिस भी व्यक्ति को प्रॉब्लम हुई है उसको डॉक्टर के पास तक ले जाएं। हो सकता है आपके जाने से पहले ही उसे कुछ हो जाए। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन के लिए मैं आपको आज बताने वाली हूँ CPR10। ये एक जो ट्रेडिशनल मेथड है CPR, उसी की न्यू मेथड है। CPR10 बोला जाता है इसे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो इस मेथड से आप अगर किसी को अचानक ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं, चिकित्सीय हेल्प मिलने तक, कोई डॉक्टर आने तक, एम्बुलेंस आने तक या उसको हॉस्पिटल पहुंचाने तक आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और यकीन मानिए, किसी की जान बचाने से ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है। तो अब CPR10 कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, उसको शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। हार्ट अटैक के टाइम, कार्डियक अरेस्ट के टाइम क्या होता है? तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपकी जो हृदय को, दिल को जो खून पहुंचाने वाली धमनियां रहती है, कोशिकाएं रहती है, उनमें अचानक से ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो उसके कारण आपका दिल उस समय एकदम से उसको ब्लड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो इसी वजह से आपको जो सिम्टम आते हैं, सीने में दर्द होता है, छाती में पूरा यहाँ पे दर्द होगा, रेडिएटिंग पेन होगा आपको जॉ में, हैंड्स में, और किसी किसी को उस समय बहुत ज़्यादा डिजीनेस, घबराहट, जलन भी होती है। कभी कभी आपको पेट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा पेन उठता है। तो ये हमारी कंडीशन होती है जब आपको अटैक आता है, हार्ट अटैक होता है। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, साइलेंट अटैक होता है, कभी कभी आप बोलते हैं सोते टाइम भी अटैक आ जाता है, तो उस समय हम क्या करें? बट अभी का मेन हमारा टॉपिक है कि हमें CPR10 को किस समय देना है, तो हम उस पर बात करते हैं। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को देखेंगे ऐसे, अगर व्यक्ति जो एकदम से यहाँ हाथ रख के और अचानक से गिर रहा है या कुछ है, तो दो कंडीशन आप देखेंगे। एक तो वो कॉन्शियस है, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सुन पा रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो समझ पा रहा है, या दूसरी कंडीशन वो अनकॉन्शियस है, यानी वो बेहोश हो चुका है, वो आपकी किसी भी बात पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन, जब आदमी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपकी बातों पे, आप चेक करें अगर उसकी ब्रीदिंग भी नहीं चल रही है या एकदम से आप देखेंगे पल्स भी स्लगिश हो चुकी है, तो वो कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट। इसमें अगर हम कार्डियक अरेस्ट में शुरू के 10 मिनट में अगर आप उसको CPR10 देते हैं तो आप बहुत लोगों की ज़िंदगी इस टेक्निक से बचा सकते हैं, क्योंकि उस समय आदमी के पास, मैंने बताया, इतना टाइम नहीं होता है कि आप किसी को लेके जाएं। तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। दोनों बातें अलग है। हार्ट अटैक में मैंने आपको बताया कि जो धमनी है वहाँ पे ब्लॉक हो गया है, आगे खून नहीं जा रहा है। अब कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, दिल जो होता है अपनी गति से डबल तिबल दुगनी, मतलब बहुत ज़्यादा, या मानना चाहिए 1000 गुना तेज़ी से वो काम करने लगता है, बहुत ज़्यादा पंपिंग चालू कर देता है, बहुत अनियमित गति हो जाती है दिल की। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अचानक से जब दिल की गति चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उस एकदम से वो दिल काम करना बंद कर देता है। अब जब वो उसने अचानक से काम करना बंद किया तो जो मस्तिष्क में ब्लड है वो नहीं पहुंचेगा, मस्तिष्क में ब्लड नहीं जाएगा। अचानक से जो भी व्यक्ति है, आपको लगेगा उसकी सामान्य सांस भी बंद हो जाएगी और वो बेहोश होके गिर जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लिनिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ की कंडीशन में मस्तिष्क तो उसका जीवित रहता है शुरू के 10 मिनट ओनली, 10 to 15 मिनट मस्तिष्क तो जीवित है उसका, लेकिन उसका दिल काम करना बंद कर दिया है, उसकी सांस चलना बंद हो गई है। इस कंडीशन में अगर आप CPR10 देंगे तो
उसका जो हम क्या करेंगे, CPR 10 में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो छाती की हड्डी है और हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच की जो जगह है, दिल के पास की जगह है, उसे हमने दबाव देना होता है। और हम बिल्कुल स्पीड में, मतलब 1 मिनट में कम से कम 100 बार जब हम उसको दबाव देते हैं तो जो ब्लड होता है वो मस्तिष्क तक जाने लगता है और मस्तिष्क फिर अपना तुरंत काम करना शुरू करता है। तो हमें अपनी तरफ से दिल को जीवित रखना है उस टाइम तक, जब तक कि आपके पास कोई डॉक्टरी हेल्प ना पहुंच पाए, कोई डॉक्टर ना आ जाए, या आपके पास कोई डिफिब्रिलेटर ना हो उसको करंट देने के लिए, उसको फिब्रिलेशन देने के लिए, या उस व्यक्ति को जो आपके सामने बेहोश पड़ा है, क्लिनिकल डेथ की कंडीशन में पड़ा है, उसको होश ना आ जाए। ये कंडीशन ना हो, ये तीनों, तब तक आपको उसको CPR 10 देते रहनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या होता है। और अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा ये भी बात कर लें, कई बार होता है कि आप अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है हेल्प के लिए, तब अगर आपको हार्ट अटैक आ जाए तो आपको क्या करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको दर्द चालू होगा, आपको अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि ये अटैक के सिम्टम हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, डिजीनेस है, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब वीक फील कर रहे हैं उस टाइम, तो आपको सीधा लेट जाना है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर लो होना चालू होता है, तो आप सीधा लेट जाइए। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप, जैसे मैं बैठी हूँ चेयर पे, अपराइट बैठ जाइए, बिल्कुल आराम से अपनी सांस लीजिए, नॉर्मल अपने आप को करने की कोशिश कीजिए। वॉक मत करिए, क्योंकि इस टाइम आपको वॉक नहीं करना है। आपको जहाँ हैं आप या तो लेट जाइए, आप बैठ जाइए, या आपको ऐसा लगता है कि आप बेहोश होने वाले हैं, कॉन्शियसनेस जा रहा है आपका, तो आप ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू करिए। जब हम ज़ोर ज़ोर से खांसते हैं तो पंपिंग शुरू होती है हार्ट की अच्छे से, तो आपका, इसको हम बोलते हैं कफिंग CPR जो होता है। तो जब हम बार बार ज़ोर ज़ोर से खांसेंगे तो आपका कॉन्शियसनेस मेंटेन रहेगा, तब तक आप अपने परिचित या एम्बुलेंस को कॉल लगा दीजिए। तो ये कंडीशन आपको तब अपनानी जब आपके पास कोई नहीं है। अब जब आपके पास कोई है, आपके सामने कोई व्यक्ति को इस तरीके से जब हो रहा है, तो उसको हमें कैसे CPR देनी है वो मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। हम शुरू करते हैं। CPR 10 टेक्निक कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आपके सामने कोई व्यक्ति इस तरीके की पोजीशन में है, एकदम बेहोश हो चुका है, तब आपको सबसे पहले उससे पूछना है चिल्ला के कि आर यू देयर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। अगर उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो आपको उसको देखना है कि कोई दर्द वगैरह हो रहा है क्या। इसके लिए आप ये जो अपनी नकल्स होती है उसको छाती के बीचों बीच उससे दबा के देखना है। अगर उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, उसको कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो एक काम और कर सकते हैं हम, आँखों के बीच की जो हड्डी होती है यहाँ पर आप जोर से दबा के देखिए। अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि उसकी कोई नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स, तब हमको क्या करना है, इसमें हम करते हैं ABC। हम चेक करते हैं एयरवे, ब्रीदिंग एंड देन हम कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। एयरवे के लिए आप जो भी व्यक्ति है उसकी थोड़ा सा गर्दन को ऊपर की तरफ रख दें, उसका ये पैसेज को आप क्लियर रखें, मतलब उसको सांस अच्छे से जानी चाहिए जब हम उसको शुरू करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग चेक करने के लिए आप अपने गाल को नाक के पास लेके जाएं। अगर आपको कोई हवा फील नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि ये जो पर्सन है वो क्लिनिकल डेथ की सिचुएशन में आ चुका है। अब आपको बिना टाइम गवाए उसको CPR 10 शुरू करनी है। CPR 10 क्या होती है, जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, इस तरीके की क्लिनिकल डेथ की पोजीशन आती है, तो शुरू के 10 मिनट के अंदर नेक्स्ट 10 मिनट तक 100 प्रति मिनट दबाव की 100 प्रति मिनट उसको कंप्रेशन देना है। इसको हम बोलते हैं CPR 10। ये जो हमारी ये ट्रेडिशनल CPR से थोड़ी सी अलग है। ट्रेडिशनल CPR में हम लोग क्या करते हैं, 30 दबाव देते हैं, देन हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में कई बार होता है कि आप अकेले व्यक्ति हैं, उसको बचाने के लिए तो आप दबाव को छोड़ के फिर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, दबाव छोड़ के वो आप नहीं कर पाते हैं। और कई बार बहुत से लोग हाइजीन के तरीके को लेके भी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को आती नहीं है सही से करना, इसलिए ये जो CPR 10 मेथड है ये हमारी एक न्यू मेथड है जो कि आपके किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है और इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको शुरू करते हैं। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा लेटा है तो जैसे मैं बैठी हूँ उसके सामने ऐसे बैठ जाइए। देन आपको इसके जो हड्डी के चेस्ट का बीच का हिस्सा होता है, 1/3 होता है, या फिर आप दोनों निप्पल के बीच का हिस्सा में अपना हाथ को इस तरीके से रखना है।
देन हमें सेकेंड हैंड को इसे पकड़ना है। आपकी जो कोहनियाँ हैं बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब आपको इस जगह पे 100 प्रति मिनट के कंप्रेशन देने हैं। आपको दबाव जो देना है वो 5 सेंटीमीटर आपका दबाव जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर डेप्थ, 1.5 इंच तक आपका दबाव जाना चाहिए। देन आप चेस्ट को मन से ऊपर फूलने दीजिए, देन फिर आप दबाव दीजिए। इस कंडीशन में जब हम इसको बार बार चेस्ट में दबाव देंगे तो जो ब्लड है वो मस्तिष्क तक जाना चालू होगा और उससे व्यक्ति में चेतना आती है। तो ये मैं आपको करके बताती हूँ, लाइक दिस। और ये इसमें देखिए कोहनी मोड़नी नहीं है, कोहनी आपकी एकदम सीधी, और इस तरीके से हमको इसको दबाव देना है। ये दबाव आपके 100 प्रति मिनट होने चाहिए। इस चीज़ को आप याद रखें। इससे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है कि आप उसकी जो पसली है, एक आध पसली उसकी ब्रेक हो जाए इसको करने के बाद, बट अगर इससे किसी की जान बचती है तो वो पसली ब्रेक होना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इस कंडीशन में करनी है। अगर छोटे हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों को ये एक हाथ से किया जाता है, बड़ों में 2 हाथ हम लेते हैं। और अगर इन्फेंट है, 1 साल से कम है, तो उनको या तो इस तरीके से दोनों साइड से थंब रखते हैं या फिर हम ये 2 फिंगर से करते हैं। तो ये हमारी CPR की पूरी टेक्निक है। तो देखा आपने, ये थी हमारी CPR 10 की टेक्निक। और इसको आप करिए, इसको अच्छे से सीख लीजिए, वीडियो देखिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये सारी चीज़ें माइंड में रखिए कि चीज़ आप, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है उसमें भी कर सकते हैं। डूबने के बाद जो वो अचेतन होता है, किसी को करंट लगा है, या फिर जैसे मैंने बताया कार्डियक अरेस्ट में भी बच्चों में, बड़ों में, इन्फेंट में, सब में कर सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना आता है कि अगर इन्फेंट में या छोटे बच्चों में आप कर रहे हैं तो उसमें आपको परंपरागत CPR का उपयोग करना है, जिसमें कि हमारा 30 बार हम दबाव देते हैं और 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं। मुंह से मुंह में सांस देते हैं, फिर से दबाव देते हैं, फिर से ब्रीदिंग देते हैं। बाकी आपको इसमें डेप्थ 5 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच तक का आपका दबाव जाना चाहिए और चेस्ट को वापस से धीरे से अपने आप ऊपर आए और फिर से आप उसमें दबाव दीजिए। तो क्योंकि हार्ट अटैक किसी को भी बता के नहीं आता है, तो प्लीज़ ये टेक्निक आप लोग अपने दिमाग में रखिए। जब भी आपके सामने किसी को ऐसा हो रहा हो, आपकी किसी अपने को ज़रूरत हो, तो इसको बिना देर किए आप सिर्फ एम्बुलेंस को, डॉक्टर को कॉल करिए और इस चीज़ को शुरू कर दीजिए, ताकि कोई डॉक्टर आने तक, कोई एम्बुलेंस आने तक या आपके पेशेंट के हॉस्पिटल जाने तक आप उसकी जान बचा सकें। इसमें हर गुजरते 1 मिनट के साथ आपके जो मरीज है उसके ठीक होने का परसेंट 10% कम होने लगता है। इसलिए इसको बिना, अगर आपने 5 मिनट की देर कर दिए तो 50% आपके पास चांस बचेंगे कि आपका जो पेशेंट है वो जीवित रह पाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है, इससे आपको कुछ सीखने मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगर किसी को भी कभी ऐसी दिक्कत आए तो हमारा कोई अपना अचानक से हमें इस तरीके से छोड़ के ना जाए कि हमें हेल्प ही नहीं मिली और वो हमसे दूर चला गया, हमने उसकी हेल्प नहीं की। तो इसलिए ये वीडियो देखिए, अच्छे से सीखिए। और अगर मैं आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करिए, तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब आपको हार्ट अटैक आता है, जब अकेले हैं तब आपको क्या करना है, या आपके सामने किसी व्यक्ति को आ रहा है और वो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में जा चुका है, क्लिनिकल डेथ की कंडीशन में जा चुका है, तब आपको क्या करना है। तो सीखिए, समझिए और किसी की जान बचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।